एक इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी ट्रेडिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली देखेंगे कैसे आप टॉप डाउन एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हो और अपने चार्ट्स को इजीली टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम शिफ्ट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने गोल्ड का चार्ट खोला है और सबसे पहले यहाँ पर जो हम एनालिसिस करेंगे वो होगी हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब हायर टाइम फ्रेम्स पे आपको क्या पता चलता है? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स पता चल जाती है, आपको मार्केट का ट्रेंड पता चल जाता है और आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता चल जाता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको चेक करना है वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम। अगर आप मुझसे पूछोगे तो अगर स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं तो जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है दैट्स 1 आवर का टाइम फ्रेम। और अगर आप यही मुझसे फॉरेक्स, क्रिप्टो और कमोडिटी के बारे में पूछोगे जो कि 24 आवर्स ओपन रहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है 4 आवर टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए। लेकिन क्योंकि आपको लिक्विडिटी मार्केट स्ट्रक्चर को ओवरऑल आइडेंटिफाई करना पड़ता है तो आपको स्टार्ट जो है वो मोस्टली वीकली टाइम फ्रेम से करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास गोल्ड का चार्ट है, मैं इससे सारी लेवल्स को हटा देता हूँ। हम आ जाते हैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे और अब देखो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे करना क्या है। आपको सिंपली आपको चेक करना है कि प्रीवियसली मार्केट कर क्या रहा था, उसका मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर हम और एक पेज को रखेंगे ताकि हम इस मार्केट स्ट्रक्चर को देख पाए। तो सबसे पहले आपको अपने इस पास्ट टूल को लेना है। अगर आप प्रीवियसली देखोगे मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, एक यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेशन मिली है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अब मार्केट इतना ऊपर जाकर इतना नीचे आया है और अभी यहाँ पर मार्केट रुका हुआ है। तो अगर हम सेम स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखें, सबसे पहले प्राइसेस ने एक रैली दी है और रैली के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन टाइप आपको मिला है। तो इसको हम कहते हैं मार्केट में रैली, फिर उसके बाद यहाँ पर एक बेस बनी है, फिर मार्केट ने फिर से रैली की है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा एक मॉडल बना है जिसको हम कहते हैं रैली बेस रैली मॉडल, जो कि हमें दिखाता है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट फेज की बात करूं तो जो फेज यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, हम इस पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस मिनिमम 38% लेवल पे आए हैं और यहाँ से एक मोमेंटम दिया है और इस हाई का यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, जो कि हमें दिखाता है कि मार्केट स्ट्रांगली अप ट्रेंड में है क्योंकि मार्केट में 38% से एक मोमेंटम आया है और यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट मूव की अगर आप बात करोगे तो आपका जो फिबोनाची है वो इस लोवेस्ट पॉइंट की लिक्विडिटी से मार्क किया जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें 50% से मूव मिला और इसके बाद यही से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मार्क करोगे टॉप तक और आप देख सकते हो कि मार्केट जो है वो आगे इस लिक्विडिटी में आया है और यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ली, अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दैट मींस अभी जो ओवरऑल मेरा मार्केट स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम पे है वो मुझे दिखा रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो यहाँ पर एक रूल का हम यूज करेंगे जो है जिस टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि अभी मेरे केस में एक वीकली टाइम फ्रेम है, तो अगर मुझे इसी टाइम फ्रेम पे एंट्री करनी होती तो मैं कहां करता और कौन से साइड की करता? कौन से साइड? दैट इज सिंपली बाय साइड की मैं एंट्री लूंगा। और अब देखते हैं हम किस पॉइंट पे करते हैं। अगर मैं अभी यहां से एंट्री करूंगा और ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा और मेरा जो टारगेट होगा वो इस हाई के हल्का सा ऊपर है, तो आप देख सकते हो कि मार्केट मुझे एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। दैट मींस हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एंट्री लेना अभी पॉसिबल नहीं है ड्यू टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। दैट मींस अभी आपको इस 1 वीक के टाइम फ्रेम को अवॉइड करना होगा। बस यहाँ पर आपकी लेवल्स को मार्क करना है। सिंपली याद रखना कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर देख लिया कि ये एक अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में है, तो मैं इसमें सपोर्ट्स को मार्क करूंगा और लिक्विडिटी लेवल्स को मार्क करूंगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक लेवल देखने को मिली है जहां से मल्टीपल वीक्स ने सपोर्ट लिया है और फिर प्राइसेस ऊपर गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखो इस कैंडल की बॉडी है यहाँ पर और इस कैंडल का विक है, जैसे कि रिजेक्शन हुई है, तो मैं इस हाई को भी मार्क कर सकता हूँ और अल्टीमेटली मैं इस टॉप को भी मार्क करूंगा। जो ये सारी जो लेवल्स आप देख रहे हो ब्लू में मैंने बनाई है, तो ये सारी 1 वीक की लेवल्स है। तो 1 वीक पे मेरा मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंडिंग है लेकिन यहाँ पर मैं एंट्री नहीं कर सकता। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे आपका स्ट्रक्चर कहाँ से रीड होगा। प्रीवियसली हमने ऑलरेडी एनालिसिस करके रखी है कि मार्केट एक अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में है, तो अब जहां से लेवल्स हमने मार्क की है तो यहाँ से आपकी एनालिसिस स्टार्ट होती है। देखो आपको कितना स्ट्रक्चर मार्क करना है। सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से देखूंगा, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर से मार्केट इतना ज्यादा ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ पर अभी इस जगह पर मार्केट है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूं, ये है हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम और ये है हमारे पास डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर वही रूल लगेगा कि जिस टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अगर मुझे इसी टाइम फ्रेम पे एंट्री करनी होती तो मैं कहाँ करता। अब देखो यहाँ पर सिंपली क्या चल रहा है। मार्केट मैंने देखा कि मार्केट इस लेवल से ऊपर गया, अभी प्राइस यहाँ पर पहुंचे, फिर से मार्केट ने जो है वो इस पॉइंट से सपोर्ट लिया। अब देखो यहाँ पर इस कैंडल की विक है, इस कैंडल की ओपनिंग है और इस कैंडल की क्लोजिंग है और यहाँ से भी एक रिजेक्शन देखने को मिली है, तो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिला है। इसका कलर मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये 1 डे की लेवल है। अब 1 डे पे भी अगर मुझे देखना होगा कि मेरी एंट्री कहाँ से बन रही है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से एंट्री बनाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस अभी जो है वो ये वाला स्टॉप लॉस बन रहा है और जो मेरा टारगेट है वो इस हाई से ऊपर यहाँ तक होगा, जो कि 1:2.43 में बन रहा है। तो एक वैलिड सेटअप है, हम इस ट्रेड को देख सकते हैं एज पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। लेकिन नॉर्मल केसेस में आप इतना गोल्ड में स्टॉप लॉस नहीं देख सकते,
तो हमें जो है वो अभी यहाँ पर भी वेट करना होगा। दैट मीन्स मल्टी टाइम फ्रेम्स पे अभी 1 वीक टाइम फ्रेम और 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें इस वाले रूल के अकॉर्डिंग अभी कोई एंट्री नहीं मिल रही है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो व्यू है वो बुलिश व्यू बन रहा है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अब अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने इस लेवल ऑफ लिक्विडिटी को यहाँ पर मिटिगेट कर चुका है। दैट मीन्स अब मेरे आगे की एनालिसिस के लिए इस पॉइंट का और इस पॉइंट की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो ये हाईज को भी आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर हाई को ब्रेक किया गया है और हर लो को भी ब्रेक किया गया है। दैट मीन्स ये वाली लेवल्स अब बन चुकी है मिटिगेटेड लेवल्स ऑफ मार्केट, और जो लेवल्स मिटिगेट हुई हो उनको आगे की मार्केट एनालिसिस में यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ने एक बड़ा सा मूव नीचे की तरफ दे दिया, फिर से मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया और यहाँ से अब हायर लो की क्रिएशन कर रहा है। हायर लो स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं मार्केट एक बुलिश सेंटिमेंट है, और यहाँ से प्राइसेस जो है वो ऊपर जा सकते हैं। ये है आपका डेली टाइम फ्रेम और ये है आपका 4 आवर टाइम फ्रेम। अब अगर इन सारे टाइम फ्रेम्स को एक साथ मिलाओगे तो आपको ओवरऑल दिख जाएगा कि मार्केट में अभी एक लिक्विडिटी के बाद बुलिश सेंटिमेंट की क्रिएशन हो रही है। दैट मींस मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सिंपली देख सकता हूं कि फिलहाल ये वाला जो लो है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आप इसको कैसे मार्क करोगे? मैं इस लाइन को यहाँ से लूंगा और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे दिस शुड नॉट ब्रेक। अब ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, अभी हमारा सेंटिमेंट जो है वो बुलिश है। अगर यहाँ पर हम सिंपली एंट्री की बात करें तो कुछ रूल्स आप याद रखो जो मैं यूज करता हूँ। रूल नंबर 1, जब किसी लेवल से मार्केट ऊपर जाए और मेरा सेंटिमेंट उस लेवल से बुलिश है, मैं क्या देखता हूँ कि सबसे पहले मार्केट उस लेवल को अप्रोच करे। तो मोस्ट लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एक लिक्विडिटी जोन है, डिमांड जोन है, तो वो डायरेक्टली इसमें आते ही एंट्री ले लेते हैं। तो ये एंट्री लेना अच्छा नहीं है, गलत तरीका है, आप ये नहीं ले सकते। आपको क्या करना है? मोमेंटम लॉस का वेट करना है। अब मोमेंटम लॉस क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप देखो मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है और यहाँ तक कंटिन्यूअसली फॉल करता रहा। अगर आप इस सपोर्ट से डायरेक्टली एंट्री लेते आप फेल हो जाते, इससे एंट्री लेते फेल हो जाते। मार्केट ने क्या किया? पहले इस सेलिंग मोमेंटम को यहाँ पर खत्म किया और बाइंग की शुरुआत की, फिर एक पुल बैक दे दिया और इसके बाद आप देखो इन कैंडल्स का ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ से आपकी एंट्री जो है वो पॉसिबल बन जाती आफ्टर मोमेंटम लॉस। सिमिलरली इस केस में आप देखोगे मार्केट नीचे आया था, यहाँ पर एक बुलिश साइड की लोअर विक बनी है, उसके बाद मार्केट इस बेस को या इस बॉक्स को यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से आपकी एंट्री जो है वो बन रही है। अब अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम की मैं बात करूं तो सिंपली अगर मुझे इसी टाइम फ्रेम पे एंट्री देखनी होती तो हम यहाँ पर किसी जगह देखेंगे। अब स्टॉप लॉस की बारी रही। देखो मैं सिंपली चेक कर रहा हूँ कि बुलिश अबाउट दिस हूं मैं, यानी कि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अभी इस बेस के आसपास रहेगा यहाँ पर, और अगर मैं टारगेट की बात करूं तो मिनिमम मैं देख ही रहा हूं कि इस हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हम यहाँ इस हाई से हल्का सा ऊपर अपना टारगेट देख सकते हैं। तो ये मुझे मिल रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:4। अब आप ध्यान दो, वीकली टाइम फ्रेम पे मेरा रेशियो जो है वो 1:1 बन रहा था, डेली टाइम फ्रेम पे मेरा रेशियो जो है वो 1:2.43 के आसपास बन रहा था, और 4 आवर पे मेरा रेशियो जो है वो 1:4.5 का बन रहा है। यानी कि जितना जितना मैं अभी नीचे आ रहा हूँ मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो उतना ज्यादा एनहांस हो रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी हायर टाइम फ्रेम पे गोल्ड बाई करना सही नहीं रहेगा, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो सही नहीं बनेगा। लेकिन आप यही रिस्क छोटी छोटी क्वांटिटीज में ले सकते हो एट लोअर टाइम फ्रेम्स। दैट मींस 4 आवर पे इतना मुझे मिल रहा है, दैट मींस जब मैं स्कैल्पर टाइम फ्रेम्स पे आऊंगा तो वहां से मेरी एंट्रीज जो है वो और ज्यादा रिफाइन हो जाएंगी। तो 3 टाइम फ्रेम्स पे मेरा जो सेंटिमेंट है वो बुलिश बन रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, जब मैं नीचे आऊंगा ये सेंटिमेंट कंटिन्यूअसली बुलिश नहीं रह सकता, मार्केट में चीजें चेंज हो जाती है। अब देखो जो मेरी एनालिसिस है यहाँ पर जो हम मल्टी टाइम फ्रेम सीख रहे हैं ये 2 तरीके की होती है। पहला होता है हम देखते हैं एनालिसिस बेस्ड ट्रेड्स, और जो सेकंड होता है उसमें हम देखते हैं बैलेंस बेस्ड ट्रेड्स। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाए कि एनालिसिस बेस्ड और बैलेंस बेस्ड क्या होता है, मैं सिंपली समझा देता हूँ। अगर मेरे हायर टाइम फ्रेम्स अभी आपको दिखा रहे हैं कि बुलिश हुए हम, दैट मींस ये एनालिसिस है। लेकिन हमें पता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यूअसली ऊपर नहीं जाता रहेगा, इसमें एक पुल बैक भी आ सकता है। तो अगर हम ये अपोजिट साइड सेल ट्रेड्स को परफॉर्म करेंगे तो इनको हम कहते हैं बैलेंस बेस्ड ट्रेड। बैलेंस बेस्ड ट्रेड क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्केट में एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी। वो क्या कहती है? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो कंटिन्यूअसली ऊपर नहीं जाता रहेगा, इसमें एक पुल बैक आएगा। तो जो इस पुल बैक की लेवल्स होती है तो उनसे जब हम एक सेल देखते हैं तो वो एनालिसिस बेस्ड नहीं बल्कि एक बैलेंस बेस्ड ट्रेड होता है, जिसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:3 होता है, और जो हमारी क्वांटिटी साइजिंग होती है वो नॉर्मल ट्रेडिंग के कंपैरिजन में हाफ होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं अब अपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है? देखो ये तो हमने सारा ऑलरेडी 4 आवर टाइम फ्रेम में कवर किया। अब जो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे होगा वो कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे गया, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है हमें, मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट नीचे आया और इस बेस की यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट अब नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ तक इस सपोर्ट पे आया और फिर यहाँ से अभी एक मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर मैं इसी मोमेंटम को यहाँ पर रखूं तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करो इस मार्केट स्ट्रक्चर को। ओवरऑल हम इस मार्केट स्ट्रक्चर में बुलिश है। मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ने इस लेवल ऑफ लिक्विडिटी को लेके प्राइसेस जब ऊपर गए तो इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। चलो ओके, इस सेकंड फेज में मैंने देखा मार्केट इस लिक्विडिटी लेवल को लेने आ गया जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन मार्केट जो है वो फिर से एक हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट अपनी लास्ट लिक्विडिटी जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर है,
तो मार्केट अपनी लास्ट लिक्विडिटी को लेने आया, अगर ये भी ब्रेक हो जाता फिर हम यहाँ से जो है वो एक मोमेंटम सेल का यहाँ तक देख सकते थे, लेकिन मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर होल्ड किया और होल्ड करने के बाद मार्केट एक हाई और दो हाई इनको ब्रेक कर चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि एक स्ट्रेंथ का साइन है। अब रही बात यहाँ पर एंट्री की, तो सिंपली देखो अगर प्राइस सीधे ऊपर जा रहा है तो वो सीधे ही ऊपर नहीं जाते रहेंगे। आप इसमें क्या देखोगे कि नीचे के पॉइंट से टॉप तक अभी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। अगर मार्केट मंडे को गैप अप नहीं खुलता, यानी कि अगर यहाँ पर इन लेवल्स पे नहीं खुलेगा और मार्केट इसी जगह से स्टार्ट होगा, तो हम नॉर्मली एक पुल बैक का वेट करेंगे और इस लिक्विडिटी लेवल का वेट करेंगे जो 50% पे है, और यहाँ से हम एक ट्रेड देख सकते हैं जो कि एक अच्छा ट्रेड होगा एनालिसिस वाइज। और अगर हम इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करेंगे, मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस लेवल्स के आसपास रहेगा और हमारा मिनिमम टारगेट इस लेवल से हल्का सा ऊपर रहेगा, जो कि मुझे 1:5 के रेशियोज में दिख रहा है। तो देखो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम कैसे क्या कर रहे हैं, और जो इसका ये यहाँ तक का पुल बैक होगा, तो इस पुल बैक को भी आप ट्रेड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बैलेंस बेस्ड ट्रेड, और आप स्कैल्पिंग में इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो ये तो रहे इन मल्टी टाइम फ्रेम्स के व्यू, लेकिन यहाँ पर मेरा व्यू ये रहेगा कि ये पॉइंट ब्रेक नहीं होना चाहिए, और सिमिलरली अगर ये पॉइंट ब्रेक होता है मार्केट इस लेवल के रीटेस्ट पे हमें एक यहाँ तक का ट्रेड दे सकता है, और हमें इसको स्कैल्पिंग टाइम फ्रेम्स पे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं इस मार्केट स्ट्रक्चर को भी यहाँ से लेता हूँ और अपने इस वाली जगह पे इसको रखता हूँ। तो ये अभी हमारे पास है 1 आवर टाइम फ्रेम। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, देखो वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम, ये सारे के सारे मुझे दिखा रहे हैं कि सेंटिमेंट बुलिश है। ठीक है, अगर यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम्स पे सारे सेंटिमेंट्स आपको एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं, दैट मीन्स हायर टाइम फ्रेम्स पे आपको बैलेंस बेस्ड ट्रेड या सेल ट्रेड्स देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेल करना भी है तो वो सिर्फ पॉसिबल हो सकता है स्कैल्पिंग टाइम फ्रेम्स पे। एज ए स्विंग ट्रेडर या इंट्राडे होल्डिंग ट्रेडर जो 5-6 घंटे तक ट्रेड्स को होल्ड करता है, उसके लिए यहाँ पर सेल ट्रेड देखना सही नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से जो है वो आपको पहला स्टेप परफॉर्म करना है कि मल्टी टाइम फ्रेम्स का मार्केट स्ट्रक्चर में देखूं कि मार्केट मुझे क्या दिखा रहा है, और इस रूल को बार बार यूज करना है ताकि आपकी एनालिसिस जो है वो बेस्ट हो जाए। अब देखो यहाँ पर मेरे पास एक चार्ट है जो कि यूएस ऑयल का है, तो एग्जैक्ट सेम एनालिसिस यहाँ पर भी की गई है। तो फिर देखो आप यहाँ पर हम आगे क्या करते हैं, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जोन ऑफ एंट्री मार्क कर देता हूँ कि ये मेरे पास एक जोन है, इसका कलर मैं इस तरीके से कर देता हूँ कुछ, और इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 आवर एंट्री जोन। अब इसके बाद आता है मेरा 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अब देखो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे वैसे आपको कुछ खास एनालिसिस नहीं करनी है, सिंपली आपको क्या करना है, जो जो रीसेंट आपके पास मूव्स है उन पे वॉल्यूम प्रोफाइल्स का यूज करना है। जैसे कि मैं बॉटम पॉइंट से स्टॉप पॉइंट तक लगाऊंगा, तो अब देखोगे कि मेरी पीओसी लाइन यहाँ पर आ रही है और वॉल्यूम्स भी यहीं पर अच्छे खासे है। तो सिंपली मेरा व्यू ऐसा रहेगा कि सबसे पहले मार्केट जो है वो अगर थोड़ा ऊपर भी जाएगा तो यहाँ से एक पुल बैक करके मार्केट यहाँ तक आना चाहिए, और फिर यहाँ से मार्केट जो है वो एक अच्छा खासा मोमेंटम देना चाहिए। अब डिपेंड करेगा मंडे की गैप अप या गैप डाउन पे। अगर यहाँ पर मैं एक बैलेंस बेस्ड ट्रेड भी परफॉर्म करूँ इन लोअर टाइम फ्रेम्स, अब देखो 30 मिनट से आपके लोअर टाइम फ्रेम स्टार्ट होता है, अगर मेरा ये भी स्टॉप लॉस रहेगा तो अप्रोक्सीमेटली मेरा यहाँ तक 1:3.56 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। दैट मींस बैलेंस बेस्ड ट्रेड के लिए स्टिल एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, इसको परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम्स पे आप सेम ट्रेड को परफॉर्म नहीं कर सकते, जो कि एनालिसिस के अगेंस्ट रहेगा। अब देखो कैसे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि कहां तक सिर्फ हमें बाय देखना है, और किसके बाद अगर हमें बाय भी दिखे या सेल भी दिखे वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आ जाता हूँ सिंपली अपने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो मार्केट हमें यहाँ पर एक पुल बैक ट्रेड में एक सेल साइड पहले दे सकता है, फिर और यहाँ से हम एक बाइंग का भी ट्रेड परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो आप फिर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को मार्क कर सकते हो अपने छोटे छोटे ट्रेड्स के लिए। जैसे कि देखो यहाँ से ऑलरेडी हमने 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे एनालिसिस की, अब बाकी एनालिसिस आप इस बेस को छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करते हो टॉप तक, और अगर आप यहाँ पर देखोगे क्योंकि वॉल्यूम्स की एक्यूमुलेशन जो है वो ऊपर ही हुई है, तो ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर एक आर्क टाइप मोमेंट आ सकता है। तो अब ये आर्क टाइप मोमेंट क्या हो सकता है, आर्क टाइप मोमेंट रिप्रेजेंट करता है जब हायर टाइम फ्रेम्स पे वॉल्यूम्स की एक्यूमुलेशन हो तो मार्केट जो है वो वाइकऑफ स्प्रिंग की तरह यूज हो सकता है। दैट मींस मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करके इस सारे बेस की लिक्विडिटी ले सकता है और फिर वाइकऑफ स्प्रिंग परफॉर्म करके ऊपर जा सकता है अगर इन ट्रेड्स को लेकर। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कैसे हम डिफरेंट लेवल्स को स्ट्रक्चर्स को मार्क करके मल्टी टाइम फ्रेम्स पे एनालिसिस करते हैं।